हेलो बच्चे, इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं और इनका वेटेज 40% है। हमारा क्वेश्चन है, शोन बिलो इज अ क्यूबॉइड, इट्स लेंथ इज एल यूनिट, ब्रेथ इज बी यूनिट एंड हाइट इज एच यूनिट। और नीचे ये डायग्राम दिया हुआ है और बोल रहा है एक्सप्रेस द कॉस थीटा इन टर्म ऑफ एलबीएच। एट सेकंड पार्ट में बोल रहा है इफ गिवन फिगर इज अ क्यूब देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो सिंपल बेटा, हमें पता है कॉस थीटा जो हमारे पास होता है वो होता है बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलिए देखते हैं हमें किस ट्रायंगल में काम करना है। यदि हम यहाँ बात करते हैं कि थीटा हमारे पास कहाँ दिया हुआ है, तो थीटा जो हमारा फॉर्म हुआ है बेटा वो इन दो इस वाले ट्रायंगल में, यहाँ पर ऐसा एंड देन यहाँ। तो बेटा जो थीटा हमारा फॉर्म हो रहा है वो हमारा हो रहा है इन ट्रायंगल टी ई एच। यदि मैं इसको यहां ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से ये जो फिगर बन रहा है हमारा, यहां पर थीटा, ये आपका पॉइंट सी है, देन यहां से ई, और ये आपका एच हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं इस ट्रायंगल सी ई एच में बात करते हैं, तो जो हमारा बेस होगा बच्चे, बेस रिप्रेजेंट किया जा रहा है सी एच के थ्रू एंड हाइपोटेनस जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो किया जा रहा है सी ई के। तो यानी कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो सी एच डिवाइड बाय सी। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हम यहाँ पर फिगर में देखें तो यहाँ पर ये जो ई एच है, ई एच की वैल्यू दी हुई है स्मॉल एच, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ई एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए क्यूब है तो नीचे वाला बेस, तो देखिए ये क्यूबॉइड है तो नीचे वाला जो बेस है यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल है तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर पूरा ये 90 होगा। अगर ये 90 है तो सी एच हमारा ट्राइंगल सी जी एच, ठीक है, उसका हाइपोटेनस बन जाएगा। और हमने पढ़ रखा है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, सिंपल इन ट्राइंगल सी जी एच, इस ट्राइंगल में बाय पीजीटी सी एच जो होगा वो हमारा हाइपोटेनस बन जाएगा और इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट, यहाँ पर जी एच जो है हमारा, ये वाली जो लेंथ है ये हमारी बी है तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, और ये वाली लेंथ क्या हमारे पास बेटा इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो बेटा सी एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बात करते हैं किसकी वैल्यू के लिए, सी की वैल्यू के लिए, यानी कि ये वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अब बेटा ये जो वैल्यू हमारे पास सी एच वो हो गई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पीजीटी लगा देते हैं कि लिखिएगा नाउ इन ट्राइंगल सी एच ई बाय पीजी। बेटा जैसे इसमें पीजीटी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर प्लस ई एच स्क्वायर। सी एच की जो वैल्यू है वो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, बी स्क्वायर प्लस एल, और ई की वैल्यू कितनी है एच, बन जाएगा आपका एच स्क्वायर। तो सी ई इज इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो सी ई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बेटा फाइनल हमारे पास आंसर आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू जो थी सी एच की वैल्यू हमारे पास आई थी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और डिवाइड बाय था सी की वैल्यू हमारे पास आई है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बेटा ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि सेकंड पार्ट में बोला है कि अगर ये क्यूबॉइड ना होकर क्यूब हो तब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एल बी एच लेंथ दिए हैं वो सारी की सारी एक दूसरे इक्वल हो जाएंगी, और इन सबको हम क्या मान लेते हैं बेटा एक्स, क्या मान लेते हैं इन सबको एक्स। तो बेटा कॉस थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फर्दर सोल्व करते हैं बेटा यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर। फाइनल क्या आएगा कि बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो रूट 2 तो हमारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और स्क्वायर से क्या रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चे एक्स। सेम यहाँ पर कि रूट 3 तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और रूट एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स। फाइनली एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन। तो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर था।